नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 गणित का टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन, जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य मान तथा व्यापक मान के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है किसी त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है? तो सबसे पहले तो यह प्रश्न हमारा बनता है, ऐसे समीकरण जिन्हें हल करने पर थीटा के एक या एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं, ऐसे समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। ऐसे समीकरण जिनको हल करने पर थीटा के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, ऐसे समीकरणों को हम त्रिकोणमितीय समीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इस त्रिकोणमितीय समीकरण के अंतर्गत हम लोग थीटा के मुख्य मान और थीटा का व्यापक मान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि थीटा के व्यापक मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। थीटा के व्यापक मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया जाएगा। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का व्यापक मान हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब दोनों पक्षों में एक समान निष्पत्ति होगी। किस प्रकार? जब लिखा होगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। जब किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दी होंगी तो उनकी तुलना करके थीटा का व्यापक मान ज्ञात किया जा सकता है। तो सूत्र याद कर लेंगे, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो क्या होगा? तो थीटा का मान, थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा तो जब दोनों पक्षों में एक समान निष्पत्तियां होंगी तभी इनकी तुलना करके थीटा का व्यापक मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा तब थीटा का जो व्यापक मान है वो क्या होगा? थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, जहां अल्फा एक अज्ञात कोण है जिसका मान यहाँ से प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये हो गया साइन के लिए थीटा का व्यापक मान। मैंने अभी अभी कहा कि ऐसे समीकरण जिन्हें हल करने पर थीटा के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, ऐसे समीकरणों को हम त्रिकोणमितीय समीकरण के नाम से जानते हैं। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को सबसे पहले हल करना होगा और किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करके थीटा का फिर क्या निकालेंगे? व्यापक मान। और किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के दोनों पक्षों में जब एक समान निष्पत्तियां होंगी तो उनकी तुलना करके मैंने कहा कि जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा तो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। इसी प्रकार यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा होगा तो थीटा का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर टेन अल्फा होगा तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होगा। तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का मान, थीटा का व्यापक मान ज्ञात करने के लिए हमें केवल साइन और कॉस और टेन के रूप में ही थीटा का व्यापक मान प्राप्त होता है। अगर निष्पत्तियां साइन कॉस और टेन के अलावा दी गई हैं
तो पहले उनका परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करने के उपरांत जैसे कॉट दिया तो उसे टेन में बदलेंगे, सेक दिया तो कॉस में बदलेंगे और कॉसेक दिया तो साइन में बदलेंगे। केवल इन्हीं 3 निष्पत्तियों का व्यापक मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साइन, कॉस और टेन में थीटा के व्यापक हल कहलाते हैं। व्यापक हल क्या है? किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करके थीटा के विभिन्न मान प्राप्त करना थीटा का व्यापक मान कहलाता है। तो किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करके थीटा का व्यापक मान ज्ञात करते समय सबसे पहले उस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना होगा। हल करने के उपरांत उस समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान निष्पत्तियां होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर दी गई। जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हुआ तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ये कहलाएगा साइन के लिए थीटा के व्यापक मान का सूत्र। इसी प्रकार यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी प्रकार यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा होगा तो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस अल्फा। तो ये तो बात हुई व्यापक मान की। अब आता है मुख्य मान। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण दिया होगा और एक त्रिकोणमितीय समीकरण से उसमें से थीटा का मुख्य मान और थीटा का व्यापक मान दोनों अलग अलग बात है। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से जब थीटा का मुख्य मान निकालना हो तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का मुख्य मान निकालने के लिए 0 से 360 के बीच में वह मान किन किन निष्पत्तियों का होता है, उन मानों को ही हम कहते थीटा का मुख्य मान। जैसे हम एक्सरसाइज को देखेंगे तो एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पर 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का पहला प्रश्न यही कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मान तथा व्यापक मान दोनों ज्ञात करिए। जैसे सवाल दिया गया 10x बराबर √3, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस समीकरण से व्यापक मान और मुख्य मान दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का मुख्य मान निकालने के लिए हम यह देखेंगे कि 10x में जो मान √3 दिया वो 0 से 360 में के बीच किन किन का होता है, कितने कितने अंश का होता है, किन किन का होता है। तो सबसे पहले 10 में √3 मान किसका होता है? 10 में √3 मान 10 कितने का? 60 का होता है, क्योंकि 10 या मान √3 जो दिया गया ये धनात्मक दिया गया और 10 किन किन चतुर्थांशों में धनात्मक होता, उन चतुर्थांशों में x का जो मान होगा वही मान कहलाएगा मुख्य मान। तो यहाँ ध्यान देंगे कि 10 किन किन चतुर्थांशों में धनात्मक होता, तो पहले चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती और 10 तीसरे में भी धनात्मक होता। तो पहले में निकालिए। 60 अंश को यहाँ रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा? π/3। दोनों पक्षों में जब समान निष्पत्तियां होती हैं तो उनकी तुलना कर लेते और तुलना करने पे निष्पत्तियां विलुप्त। तो x बराबर कितना आ गया? π/3। तो अभी एक मान निकला मुख्य। कितने मान हो सकते? तो हम देखेंगे 10 और किस में धनात्मक होता? तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय क्या होता? 180 से ज्यादा। और 180 को क्या लिखेंगे? पाई प्लस कितना ज्यादा? π/3। क्योंकि रियल में 10 में √3 मान कितने का होता? 60 का। और 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/3 बराबर। हल कर लीजिए। 3 एकम 3 पाई में 1 पाई जोड़ दिया तो 4 π/3 हो गया। दोनों पक्षों में समान निष्पत्तियां जब होती हैं तो उनकी तुलना कर लेते हैं और तुलना करने पर क्या होता? निष्पत्तियां विलुप्त हो जाएंगी और x बराबर 4 π/3। तो यहाँ पर x के कितने मान प्राप्त हुए? 2 मान। अर्थात 10
किन किन चतुर्थांशों में धनात्मक होता है और जिन चतुर्थांशों में धनात्मक होता है उन चतुर्थांशों में ये कितने का मान हो सकता, यही मान कहलाते थीटा के मुख्य मान। अब बात आती है थीटा के व्यापक मान की। तो मैंने अभी अभी कहा कि किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए ये तो था थीटा का मुख्य मान, अब आता है थीटा का व्यापक मान। तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए सबसे पहले दोनों पक्षों में निष्पत्तियां समान होनी चाहिए। जैसे हमें दिया गया tan x बराबर कितना, √3। तुलना करिए कि tan में √3 मान कितने का, tan π/3 का, tan 60 का। अब सारे कोण हम रेडियन में लिखेंगे। तो अब जब दोनों, अभी हाल सूत्र बताया, इसे मान लिया थीटा, इसे मान लिया अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो ये कहलाएगा थीटा का व्यापक मान। ठीक है, चलिए आगे देखते इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेंगे। sec x बराबर 2 दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले तो अभी अभी हमने कहा था कि साइन, कॉस और टेन के अलावा थीटा का व्यापक मान नहीं निकलता। तो ऐसी स्थिति में सेक को कायम बदलना होगा कॉस में। तो जब sec x बराबर 2 तो cos x बराबर 1/2। तो पहले तो निकालोगे इसका मुख्य मान, और मुख्य मान कैसे निकालोगे, देखिए हम देखेंगे कि कॉस किन किन चतुर्थांशों में धनात्मक है। तो कितने में होता, पहले में तो होता ही है। तो पहले चतुर्थांश में 1/2 मान होता cos 60 का, 60 को लिख सकते π/3। तुलना करिए तो x बराबर π/3, एक मान ये आ गया। और किस में धनात्मक होता, चतुर्थ में, और चतुर्थ क्या होता, 360 से कम, और 360 को रेडियन में क्या लिखेंगे, 2π, कितना कम, π/3। अवल कर लीजिए, 3 दूनी 6π में 1π चला गया, 5π/3। अब हमने देखा दोनों पक्षों में निष्पत्तियां समान, तो इनकी क्या कर लेंगे तुलना। तो x बराबर 5π/3। तो यहाँ x के कितने मान आए, 2π/3 और 5π/3, ये कहलाएंगे x के मुख्य मान। क्या कहलाएंगे, मुख्य मान। अब आता है थीटा का व्यापक मान। थीटा का व्यापक मान कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों में निष्पत्तियों को समान करेंगे। समान कैसे होंगी, हम देखेंगे कि कॉस में 1/2 मान किसका होता, cos 60 का, यानी π/3 का। इसे थीटा, इसे अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा बराबर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ये कहलाएगा थीटा का व्यापक मान। तो इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न दिए गए 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें मुख्य मान और व्यापक मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो आप लोग आगे हल करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग शेष प्रश्नों को